हाँ, तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर हमसे पढ़ाते हैं। आज आते हैं संज्ञा। आज क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। इसके पहले हम पढ़ चुके मात्राएं। इसके पहले हम क्या पढ़ चुके? मात्राएं। तो मात्राएं में हम मात्राएं के बारे में जाने, अ से अ तक। और इसमें हम जानेंगे अब संज्ञा। तो सबसे पहले किसी भी चीज के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी चीज, वस्तु हो, स्थान हो, घर हो, किताब हो, कॉपी हो, या कोई भी मनुष्य हो, उस सबके नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे आप सबको अभी हम किताब में दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे जो बैठे हुए हैं लोग, एक बागीचा है या तो एक मैदान है, और उसमें यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पानी दे रहा है माली, यहाँ पर गेंद खेल रहा है, बॉल है, तितली है, पेड़ है। ये सब क्या है? संज्ञा है। ये सब क्या है? संज्ञा। तो इन्हीं सब चीजों के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यानी कि हमारे समझ से, यानी कि होता है कि संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी एक व्यक्ति हो गए, जयराम एक व्यक्ति है, कुर्सी वस्तु हो गया, स्थान है पटना, वो स्थान का हो गया, कौवा, मोर या तोता पक्षी का नाम हो गया, और भाव ईमानदार या बुढ़ापा। समझ गए? तो इसे हम संज्ञा कहते हैं। अब है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। आप लोग को किताब में तो नहीं पढ़ना है, लेकिन हम बताएंगे संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के ऐसे तो 5 भेद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही होते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 होते हैं, लेकिन ऐसे माना जाता है संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब तो समझ गए। लेकिन ये 5 आप लोगों को नहीं पढ़ना है, आप लोगों को मात्र 3 पढ़ना है। तो आते हैं हम सबसे पहले प्रश्न लिखते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं और इनके कितने भेद होते हैं। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं, इनके कितने भेद हैं? इनके कितने भेद हैं? ठीक है। तो आइए संज्ञा का परिभाषा हम जानते हैं। इसका उत्तर लिखो या परिभाषा लिखो। तो संज्ञा
वस्तु, पशु पक्षी, पशु पक्षी, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पशु पक्षी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इतना तो आप सब जान गए कि संज्ञा किसे कहते हैं। अब हम आते हैं जैसे। जैसे महात्मा गांधी व्यक्ति हो गया। पटना स्थान हो गया। कुर्सी वस्तु हो गया। तोता पशु, गाय आदि। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पशु पक्षी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी, पटना, कुर्सी, तोता, गाय इत्यादि या आदि। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं इनके कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है, ऐसे 5 भेद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 होते हैं। मुख्य रूप से कितने हैं? 3 हैं। तो आते हैं, हम पहला लिखते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा है भाववाचक। तीसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा। यही मुख्य रूप से 3 होते हैं। यही क्या होते हैं? मुख्य रूप से 3 होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ऐसे समूहवाचक होते हैं और द्रव्यवाचक होते हैं, लेकिन आप लोग को व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक पढ़ना है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पशु पक्षी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पशु पक्षी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब तो समझ गए। अब इसमें है जैसे।
महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या है? एक खास आदमी है, वो एक खास व्यक्ति है। पटना क्या है? पटना स्थान का नाम है जो हर कोई जानता है। कुर्सी, कुर्सी हर कोई जानते हो। तोता पक्षी है। गाय, गाय क्या है? एक पशु है। तो इतना तो समझ गए कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पशु, पक्षी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, पटना, कुर्सी, टेबुल, बेंच, तोता, कौवा, ये सारे चीज क्या हुए? यानी किसी भी चीज के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब इनके तीन भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो तीन होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब तो आप समझ गए होंगे। तो यही है आप सबका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता है किसी खास व्यक्ति का नाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता है किसी खास व्यक्ति का नाम। और जातिवाचक में किसी खास पशु का नाम, किसी चीज का, यानी कि खास चीज हो। जैसे कौवा जाति हुआ, कौवा का एक जाति हुआ। जैसे पशु में है गाय, गाय एक जाति हुआ। बिल्ली, बिल्ली एक जाति हुआ। तो इस तरह से पशु पक्षी हो गए। और भाव, भाव में जैसे ईमानदारी, सच्चाई, बुढ़ापा, मिठास, ये सब क्या है? भाव हुआ। किसी चीज को हम देख करके नहीं जानते हैं, यानी भाव में हुआ, उसको हम देख करके महसूस करते हैं। यानी अब क्या मिठाई है तो हमें तो जानेंगे ही कि मिठाई है तो मीठा ही होगा। मिठाई है तो क्या होगा? मीठा ही होगा। इसलिए वो तो मिठास उसमें है ही। बुढ़ापा हमको छूने से नहीं पता चलेगा, हम देख करके भी, यानी अपना अनुभव से ही बता सकते हैं कि वो व्यक्ति बूढ़ा है। अब तो समझ गए। तो यही है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक का। अब तो इतना आप सब समझ गए हो बच्चों। अब इससे आगे कुछ और बताएं, या तो फिर आप सब इसको नोट कर लीजिए पहले। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पशु, पक्षी, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे हुआ महात्मा गांधी हुआ, चाहे राम, रहीम, मोहन, सोहन, कुछ भी कह सकते हैं। पटना हुआ, कुर्सी हुआ, तोता, गाय, ईमानदारी, सच्चाई, जो भी है। इनके तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों। तो इसके आगे हम आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं? तो आते हैं इसमें हम, इसका उत्तर है जिस शब्द से
किसी खास जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति का बोध हो, व्यक्ति, वस्तु या स्थान बोध हो, उससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी खास चीज का, किसी खास वस्तु का, या किसी खास व्यक्ति या किसी खास स्थान का जहाँ पे बोध होता है, उनको हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे रामायण, जवाहरलाल नेहरू, ताजमहल इत्यादि। ठीक है, इसको हम खास बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? खास चीज बोलते हैं। तो ठीक है बच्चों, आप इतना तो समझ गए कि किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो ऐसे मुख्य रूप से 3 होते हैं, लेकिन संज्ञा के ऐसे 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन आप लोग को मात्र 3 पढ़ना है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है बच्चों, तो आज हम आप सबको इतना ही बताते हैं। अब अगले बार यानी अगले दिन फिर से हम बताएंगे। आज है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रामायण जो किताब है, वो एक खास किताब है, वो खास ग्रंथ है। जवाहरलाल नेहरू खास व्यक्ति हैं। ताजमहल एक खास स्थान है। इसलिए व्यक्तिवाचक में खास चीजों का जहाँ पे नाम आता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही करते हैं, और अगले बार हम फिर आपको बताएंगे जातिवाचक और भाववाचक। अगले बार हम क्या बताएंगे? जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है।